तो गाइस कल द कल्चर्ड नर्ड ने एक आर्टिकल ड्रॉप किया दैट बेन एफ्लेक ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर मोर बैटमैन मूवीज। एंड ये न्यूज आने के बाद से ही सबके सब कल्चर्ड नर्ड को ट्रोल करने लग गए, उन्हें गाली देने लग गए। एंड कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कल्चर्ड नर्ड ने तो पहले ही कहा कि वो वापस आ रहा है, तो ये आर्टिकल फिर से डालने का मतलब क्या है। तो मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों को बस कल्चर्ड नर्ड को क्रिटिसाइज करने का मौका चाहिए। इनके पास ढंग से आर्टिकल को पढ़ने तक का टाइम नहीं होता है, बिकॉज इस आर्टिकल का मतलब बहुत क्लियर है। जब कल्चर नर्ड ने 3-4 महीने पहले आर्टिकल डाला था कि बेन वापस आ रहा है, तो वो बस स्नाइडर कट एंड उसके सीक्वल्स और बेन एफ्लेक के सोलो बैटमैन प्रोजेक्ट के लिए था। बट यहाँ पे कल्चर नर्ड जो कहना चाहता है दैट इज वेरी सिंपल। बेन एफ्लेक इज कमिंग बैक फॉर मोर प्रोजेक्ट्स एंड ये थिएट्रिकल फिल्म्स के लिए होगा। और फ्लैश मूवी के बाद भी बेन एफ्लेक मेन टाइमलाइन में बैटमैन का रोल कंटिन्यू करने वाला है। आई नो कि ये बात आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट मैंने पर्सनली उनसे बात किया और उनका जवाब यही था। बट बेन एफ्लेक कितने मूवीज के लिए बैटमैन का रोल प्ले करेगा एंड उसका रोल स्पेसिफिकली डीसीयू में कितना इंपॉर्टेंट होगा, इन सब के बारे में डिटेल्स हमें फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ये था आर्टिकल का पूरा इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स गो इनटू सम ऑफ द स्पेकुलेशंस कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। बट इससे पहले आप मेरे से पूछो कि ये तो ऑफिशियली कहीं पे अनाउंस नहीं हुआ है और कोई भी न्यूज साइट्स ने रिपोर्ट नहीं किया, तो मैं हवा में बात कर रहा हूँ क्या? तो मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप मेरे चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना, बिकॉज बेन एफ्लेक वापस आएगा ये मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के 3 महीने पहले अपने चैनल पे बताया था। एंड मैंने ये इन्फॉर्मेशन कल्चर्ड नर्ड से ही लेकर आप लोगों को दिया था। एंड कल्चर्ड नर्ड ने ये भी बोला था कि बेन एफ्लेक का अनाउंसमेंट डीसी फैंडम में होगा, जो कि वार्नर ब्रदर्स ने रे फिशर को दबाने के लिए पहले ही अनाउंस कर दिया। तो इससे मैं इतना तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल्चर्ड नर्ड के पास सही इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ऑब्वियसली उनका हर एक न्यूज सही नहीं होता है, बट स्नाइडर कट के मामले में और बेन एफ्लेक के ऊपर उनका रिपोर्टिंग एकदम सही था। बट फिर भी कुछ लोगों को ग्रेस रैंडोल्फ के ऊपर यकीन है, तो एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो, ग्रेस रैंडोल्फ का रिपोर्टिंग भी 50% गलत होता है। बिकॉज ग्रेस ने बोला था वंडर वुमन 1984 डीसीयू को रिबूट करने वाला है, फिर माइकल कीटन फ्लैश मूवी में थॉमस वेन का रोल प्ले करेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। और बेन एफ्लेक फ्लैश मूवी में आएगा, इसका दूर दूर तक किसी को भी आइडिया नहीं था। लेकिन कल्चर नर्ड ने हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट के 2 हफ्ते पहले ही बताया था कि बेन एफ्लेक का फर्स्ट अपीयरेंस फ्लैश मूवी में ही होगा। बट इस न्यूज के आने के बाद ग्रेस रैंडोल्फ ने कहा कि बेन एफ्लेक का बैटमैन फ्लैश मूवी में मारा जाएगा या फिर टाइमलाइन चेंज हो जाएगा और माइकल कीटन मेन टाइमलाइन में बेन एफ्लेक को रिप्लेस करके बैटमैन बन जाएगा। एंड वो बैटगर्ल को मेंटोर करने वाला है एंड बैटगर्ल जस्टिस लीग में बैटमैन का प्लेस लेगा, विच इज प्योर बुलशिट। क्यों, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रेस रैंडोल्फ, माइकल कीटन बेन एफ्लेक को रिप्लेस करके बैटमैन बनेगा और वो बैटगर्ल को मेंटोर करने वाला है। दैट मीन्स डीसीयू के मेन टाइमलाइन में बैटमैन अब माइकल कीटन होगा। बट कुछ दिन पहले जब रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के मूवी के सेट पर कुछ सुपरमैन और वंडर वुमन के ड्रेस में कुछ लोगों को देखा गया था, तो ग्रेस ने फटाफट ये बता दिया कि अगर बैटमैन मूवी सक्सेसफुल होता है देन रॉबर्ट पैटिंसन को डीसीयू का बैटमैन बनाया जा सकता है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि ग्रेस रैंडोल्फ कैसे खुद ही अपने पॉइंट से इधर उधर हो रही है। तो फालतू का रूमर्स बिल्कुल भी बिलीव मत करना। एंड आई अग्री कि मैं डर रहा था कहीं बैटगर्ल वाला न्यूज सही ना हो जाए, बट अब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ऐसा चुतियापा नहीं होगा और बेन एफ्लेक की मेन टाइमलाइन में बैटमैन रहने वाला है। तो इससे माइकल कीटन का क्या होगा, इस पॉइंट को लेकर मैंने बहुत सोचा, बिकॉज सभी रेप्यूटेड न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया था कि माइकल कीटन एक मेंटोर के रोल में डीसीयू में आएगा। तो अभी सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेन एफ्लेक अभी अपने लाइफ में हैप्पी है एंड ही वांट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग बैटमैन। तो हो सकता है जो प्लान वार्नर ब्रदर्स का माइकल कीटन को लेकर था कि वो एक निक फ्यूरी टाइप का फिगर होगा डीसीयू में, वो अब शायद कैंसिल हो चुका है। एंड आफ्टर द फ्लैश मूवी बेन एफ्लेक डीसीयू में अपने रोल को एज अ रिटायर्ड बैटमैन एंड द मेंटर ऑफ जस्टिस लीग कंटिन्यू कर सकता है। एंड अगर बैटगर्ल को वो लाना चाहे तो वो ला सकते हैं, जिसको ऑब्वियसली बेन एफ्लेक ही ट्रेन करेगा। बट बेन एफ्लेक स्नाइडरवर्स के साथ साथ डीसीयू में भी बैटमैन रहेगा एंड मैं इस चीज को पूरे दिल से बिलीव करता हूँ। एंड मैं 99% श्योर हूँ कि कल्चर नर्ड का आर्टिकल बिल्कुल सही है और 1% अनश्योर इसीलिए हूँ क्योंकि स्कूपिंग का गेम कभी भी पलट सकता है। तो उस रीजन की वजह से थोड़ा सा कॉशियस तो हमें रहना पड़ता है। बट गाइस टेंशन मत लो, अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। और हाँ, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि जेरेड लेटो भी वापस आ रहा है, तो कल्चर नर्ड ने इस आर्टिकल में लिखा है कि बैटफ्लेक का जो भी सोलो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें रॉबिन के डेथ को दिखाया जाएगा और बैटमैन को ये इंसिडेंट किस तरह से इंसेन बना देता है इसके ऊपर सीरीज का एक पार्ट फोकस करेगा। एंड अगर रॉबिन का डेथ हमें दिखाने वाले हैं ये लोग, तो आप अच्छे से जानते हो कि रॉबिन को किसने मारा था। सो जिनको भी बेन एफ्लेक का बैटमैन पसंद है, खुशियां मनाओ और वेट करो, बिकॉज ऑफिशियल कंफर्मेशन आने में अभी टाइम है। बट ट्रस्ट मी, ही इज कमिंग बैक विद अ बैंग। और जिनको भी रॉबर्ट पैटिंसन एज बैटमैन पसंद नहीं है, उनको मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि भाई एक बार रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस देख लो, फिर उसे जज करना। वैसे भी बेन एफ्लेक तुम्हें मिल रहा है, तो स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट एंजॉयिंग द मल्टीवर्स ऑफ डीसी। गाइस, मैं इस वीडियो को अपलोड करने ही वाला था कि हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक आर्टिकल डाल दिया एंड होली फक मैन,
जेरेड लेटो इज ऑफिशियली बैक एज जोकर और जेरेड लेटो स्नाइडर कट के एडिशनल फोटोग्राफी का पार्ट है। उसके साथ एम्बर हर्ड भी इस एडिशनल शूटिंग में इन्वॉल्व है और हॉलीवुड रिपोर्टर के इस आर्टिकल से अब स्नाइडर कट का नाम जैक स्नाइडर जस्टिस लीग ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जेफ जॉन्स और जॉन बर्ग को रद्दी भर का क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला इस फिल्म में। आई मीन गाइस, हमने जिस चीज के लिए फाइट किया था वो हमें मिल गया एंड जैक स्नाइडर को जो कुछ भी डिजर्विंगली मिलना था वो उन्हें मिल रहा है एंड इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। और अगर आपको याद है तो मैंने अपने इस वीडियो में बोला था कि जेरेड लेटो वापस आ रहा है, नॉट ओनली फॉर स्नाइडरवर्स बल्कि फ्यूचर में भी जेरेड लेटो का और भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलेगा। एंड आई नो आप में से बहुतों को डाउट था कि जेरेड लेटो वापस नहीं आएगा, बट अब तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। और टेंशन मत लो, जेरेड लेटो बैटफ्लेक के सोलो प्रोजेक्ट और स्नाइडर कट के सीक्वल्स में तो रहेगा ही, उसके साथ वो डीसीयू में भी अपने जोकर के रोल को कंटिन्यू करने वाला है। और इस आर्टिकल में लिखा है कि स्नाइडर कट में जेरेड लेटो का रोल सुसाइड स्क्वाड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और जिस तरह से डेविड एयर ट्विटर पे अपने एयर कट को लेकर हिंट्स दे रहा है तो आई कैन क्लियरली से बहुत जल्द सुसाइड स्क्वाड के एयर कट का अनाउंसमेंट आ रहा है, वरना हॉलीवुड रिपोर्टर के इस आर्टिकल में सुसाइड स्क्वाड वाला पॉइंट डालने का कोई सेंस नहीं है। और बैटफ्लेक का सोलो प्रोजेक्ट भी अब बहुत जल्द अनाउंस होगा विद डेथस्ट्रोक एंड जोकर। लेकिन इफ यू नोटिस इस आर्टिकल में एडिशनल शूट के लिए बेन एफ्लेक, रे फिशर, जेरेड लेटो और एम्बर हर्ड का नाम आया है, तो आई थिंक जैक स्नाइडर नाइटमेयर सीन्स को शूट कर रहा है बिकॉज स्नाइडर कट में जेरेड लेटो ऑलरेडी था, फिर एडिशनल शूट के लिए उसे लाने का कोई भी सेंस नहीं बैठता है अनलेस इट इज फॉर नाइटमेयर स्टफ। एंड मैंने पहले ही आपको बोला था कि जेरेड लेटो का जोकर स्नाइडर कट के सीक्वल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिस कुड बी अ हिंट ऑफ व्हाट्स टू कम। और भगवान जाने जैक स्नाइडर और क्या कुछ प्लान कर रहा है, बट फॉर नाउ आई एम हाइप। और जेरेड लेटो वापस आएगा ये भी कल्चर्ड नर्ड ने ही सबसे पहले बोला था, तो अगर आपको अब भी डाउट है उनके ऊपर तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। But for the rest of us, it is a great time to be a Zack Snyder fan and it's a great time to be a DC fan. तो आपका क्या रिएक्शन है इस न्यूज पे मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।